वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लज़ीना यक्तुमूना मा अंज़लल्लाहु मिनल किताब वयश्तरून बिही समनन क़लीला उलाइका मा यअकुलून फ़ी बुतूनिहिम इल्लन्नार वला युकल्लिमुहुमुल्लाहु यौमल क़ियामह वला युज़क्कीहिम वलहुम अज़ाबुन अलीम उलाइका अल्लज़ीना इश्तरवुद्दलालत बिल्हुदा वलअज़ाब बिल्मग़फ़िरह फमा अस्बरहुम अलन्नार ज़ालिक बिअन्नल्लाह नज़्ज़लल किताब बिल्हक़्क़ व इन्नल्लज़ीना इख्तलफ़ू फ़िल किताबि लफ़ी शिक़ाक़िन बईद सदक़ल्लाहु ख़ालिक़ुनल अज़ीम व बल्लग़ना रसूलुहुन नबियुल करीम वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बिरादरान इस्लाम, सिलसिला दर्स कुरान मजीद हफ्तावार बरोसवार बाद नमाज मगरिब जामा मस्जिद सैयदा फ़ातिमतुज़ ज़हरा कहरोड़ पक्का। अल्लाह ताला के हुजूर दुआ है अल्लाह ताला दर्स कुरान की पाकीज़ा रूहानी महफ़िल की बरक़ात हम सबको नसीब फरमाए। जितने अहबाब भी मोहब्बत और ज़ौक़ से अपनी तमाम तर मसरूफ़ियात को छोड़कर दर्स कुरान की पाकीज़ा महफ़िल में शामिल होते हैं, अल्लाह के हुजूर समीम क़ल्ब से दुआ गो हूँ अल्लाह ताला दारैन की साथों से माला माल फरमाए। अल्लाह ताला कदम कदम पे रहमतों का नुज़ूल फरमाए। रब्बुल उला हमारे ईमान की हिफाजत फरमाए, दुनिया के फ़ितनों से हमें महफूज फरमाए। तो प्यारे महबूब के प्यारे ग़ुलामों, आज का दर्स कुरान मजीद पारा नंबर 2 सूरतुल बक़रा आयत नंबर 174, आयत नंबर 175 और आयत नंबर 176, 3 आयात बय्यनात की तिलावत मैंने की है। अल्लाह ताला कुरान मजीद के नूर से हमारे कुलूब व अज़हान को मुनव्वर फरमाए। कुरानी कलिमात का तर्जुमा समात फरमाएँ। खालिक कायनात का फरमान कुरान हकीम में इन्नल्लज़ीना यक्तुमूना, बेशक वो लोग जो छुपाते हैं, कातामा यक्तुमु नासारा यनसुरो का बाब, मा अनज़लल्लाह जो चीज़ अल्लाह ताला ने नाजिल फरमाई, मिनल किताब किताब में से, उसको छुपाते हैं। और क्या करते हैं? वह यश्तरूना बिही समनन कलीला, और इसके बदले थोड़ा सा मुआवजा हासिल करते हैं।
तो इन लोगों के अंजाम के बारे में अल्लाह ने फरमाया उलाइका मा याकुलून फ़ी बुतूनिहिम इल्लन नार, ये वही हैं जो अपने पेटों में आग खा रहे हैं। वला युकल्लिमुहुमुल्लाहु यौमल क़ियामह, कल्लमा युकल्लिमु बाब तफ़ईल, क़यामत के दिन अल्लाह ताला इनसे कलाम नहीं फरमाएगा। वला युज़क्कीहिम, और ना इन्हें अल्लाह पाक फरमाएगा। वलहुम अज़ाबुन अलीम, और इनके लिए अज़ाब अलीम है। तो ये आयत नंबर 174 का आपने तर्जुमा समात फरमाया। अगली आयत का तर्जुमा है, ये वही लोग हैं जिन्होंने इश्तरावु दलाला, ख़रीदा गुमराही को बदले हिदायत के, और अज़ाब को मग़फ़िरत के बदले। फ़मा अस्बरहुम, ये फ़ेल ताज्जुब है कि ये अजीब बात है, अलन्नार, आग पर किस चीज़ ने इनको सब्र दिलाया। ज़ालिका बिअन्नल्लाह नज़्ज़ल किताब बिल हक़्क़, जो वईद है ज़ालिका उसकी तरफ इशारा है कि अल्लाह ताला ने नाजिल फरमाया किताब को हक़ के साथ। और बेशक जिन्होंने इख्तिलाफ़ किया किताब के अंदर, ये सख्त मुखालफत के अंदर हैं। 3 आयात रब्बानी का तर्जुमा आपने समात फरमा लिया। अब पहली आयत की तफसीर, सैयदना अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा, जो हुज़ूर अलैहिस्सलाम के अम्मे मोहतरम चचा जान सैयदना अब्बास रज़ी अल्लाह ताला के लख्त जिगर हैं। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास जो तर्जमानुल कुरान हैं, हिब्रुल उम्मा हैं, जिन्हें अल्लाह के प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ दी थी। आपने इस आया मुबारका के बारे में फ़रमाया है, नाज़लत फ़िल यहूद, ये आयत मुक़द्दसा यहूदियों के बारे में नाजिल हुई। यहूदी लोग हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का इन्होंने कलमा पढ़ा, तौरात को मानने वाले, ईसाई इंजील को मानने वाले, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का कलमा पढ़ने वाले, ये यहूदियों के बारे में नाजिल हुई कि ये किस चीज़ को छुपाते थे। अल्लाह ताला ने फरमाया जो किताब के अंदर हमने नाजिल किया ये छुपाते हैं, हक बात को ज़ाहिर नहीं करते। तो अंजाम भी अल्लाह ताला ने इनका बताया। हज़रत इब्न जौज़ी रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं तफसीर ज़ादुल मसीर के अंदर, कातमु इस्मन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व गय्यरूहु फ़ी किताबिहिम, यहूदियों ने क्या किया, तौरात के अंदर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़िक्र खैर था, आपके औसाफ़ हमीदा का बयान था, आपका इसमें गिरामी था। तो यहूदियों की ये तबीयत थी, हसद की बिना पर हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़िक्र खैर को छुपाते थे। अपने लोगों के सामने हुजूर अलैहिस्सलाम का तज़किरा नहीं करते थे कि लोगों की तवज्जो उनकी तरफ हो जाएगी। तो इस बारे में ये पैसे भी ले लेते थे, कुछ हक़ के मसाइल, हक़ को छुपाते थे, दीन के मसाइल के अंदर ये डंडी भी मारते थे। कई जुमातुल मुबारक से शाह साहब, हाँ जी गायब रहे, तशरीफ़ फरमा ना हुए, तो आज तशरीफ़ लाए हैं। अल्लाह ताला इन्हें सलामत रखे। शाह से तशर्रफ़।
तो यहूदियों की क्या सिफत थी? हुजूर अलैहिस्सलाम का ज़िक्र खैर अपनी महफ़िल में ये नहीं करते थे। और मुसलमानों का, सहाबा का मिजाज क्या था? उनकी कोई महफ़िल खाली नहीं होती थी जिस महफ़िल में महबूब का ज़िक्र ना हो। प्यारे महबूब के कहीं हुस्न के तज़किरे और कहीं प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक के तज़किरे, नूरानियत का ज़िक्र, मौजज़ात का ज़िक्र, कहीं सीरत का ज़िक्र, कहीं सूरत का ज़िक्र। और यहूदियों की तबीयत क्या थी? इनकी महफ़िलों में हुजूर अलैहिस्सलाम का ये ज़िक्र नहीं करते थे, ये जलते थे। अल्लाह ताला ने फरमाया, जो छुपाते हैं मेरे यार की तारीफ़ को, मेरे महबूब की तारीफ़, और लोगों से पैसे भी हासिल कर लेते हैं, मसाइल में भी डंडी मारते हैं, इनका अंजाम क्या होगा? ये समझ लें जहन्नम की आग खा रहे हैं, जहन्नम की आग खा रहे हैं। ज़ज्जाज फरमाते हैं, बहुत बड़े साहिब इल्म और नाहवी, नाहव के अंदर भी मशहूर थे, ये फरमाते हैं इन्नल्लज़ीना याकुलूना, आग को खाया तो नहीं जाता, कहते हैं आग का इनमें अजाब, या फिर बाद लोग अंगारों का जिस तरह जिक्र आता है, जहन्नम के अंदर अंगारे खाएंगे, आग का इन्हें अजाब, जहन्नम की आग में मुब्तला किया जाएगा, अजाब नार में। फ़कअन्नहुम याकुलून नारा, बस गोया के यूँ समझो कि ये आग को खा रहे हैं। ये यहूदियों की सज़ा या उन लोगों की जो हुजूर अलैहिस्सलाम का ज़िक्र खैर, आपके औसाफ, आपकी तारीफ़, आपकी नात को सुनना गवारा नहीं करते, पसंद नहीं करते। तो जब कि अल्लाह ताला चाहता है, मैंने अपने प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अज़मतें अता फरमाई हैं, जो भी अल्लाह के महबूब की अज़मत बयान करेगा अल्लाह खुश होता है, अल्लाह ताला नाराज़ नहीं होता, अल्लाह ताला की ज़ात खुश होती है। प्यारे महबूब का तज़किरा हो, ज़िक्र खैर हो, रहमतों का नुज़ूल होता है, बरकत होती है। और हक बात को तब्दील कर देना, किसी मसले को वाज़े ना करना, लोगों से पैसे लेकर उनकी तबीयत के मुताबिक फतवा देना, ये बहुत बड़ी गुमराही है। वो दाल भी होता है, मुदिल भी होता है, गुमराह और लोगों को गुमराह करने वाला। फरमाया, एक तो इनकी सज़ा ये है, जहन्नम के अंदर आग में जलेंगे। दुनिया की आग और जहन्नम की आग में हिद्दत के अंदर कितना फ़र्क है। दुनिया की तेज़ तरीन आग हो, ऐसी भी आग होती है जिसमें लोहा ही पिघल जाए, तो 69 गुना ज़्यादा जहन्नम की आग तेज़ है, दुनिया की आगों से 69 गुना ज़्यादा तेज़ है। और आग के अंदर अल्लाह ताला ने कौन सी सिफत रखी है? जलाने की। पानी के अंदर सिफत रखी है प्यास बुझाने की। खाने के अंदर सिफत रखी है भूख मिटाने की। और अगर अल्लाह ताला ना चाहे तो आग फिर नहीं जलाती। हाजी साहब आगे तशरीफ। अल्लाह ना चाहे तो नमरूद ने आग का एहतमाम किया, अल्लाह के खलील तशरीफ़ ले गए, आग क्या हो गई? गुलजार हो गई। अल्लाह ताला ने जब आग को मुखातिब होकर फरमाया ना, या नारुकूनी बरदम व सलामन अला इब्राहीम, मुफस्सिरीन लिखते हैं दुनिया की सारी आगें बुझ गई, सारी आगें बुझ गई। और एक मरतबा हुजूर अलैहिस्सलाम के सहाबी हज़रत अम्मार बिन यासिर रज़ी अल्लाह ताला को दुश्मनों ने आग में डाला कि अल्लाह के महबूब का वहीं से गुज़र हुआ, आपने भी आग को मुखातिब होकर फरमाया, या नारुकूनी बरदम व सलामन अला अम्मार बिन यासिर कमा कुन्ते अला जद्दी सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम।
ए आग, मेरे ग़ुलाम हज़रत अम्मार बिन यासिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो पे गुलजार हो जा, ठंडी हो जा, जिस तरह मेरे रब के हुक्म से मेरे जद्दे करीम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पे तू गुलजार हो गई थी। तो आग क्या हो गई? गुलजार हो गई। अल्लाह के महबूब के ग़ुलाम अब भी आग को हुक्म दें, आग मान लेती है। ये चंद साल पहले हुआ था ना लाड़काने के करीब, तो वहाँ दो आदमियों का इख्तिलाफ हो गया, मोहम्मद पना टोटानी और एक हारून नामी थे, देवबंदी या वहाबी था, एक हमारा सुन्नी था, वो साहिब निस्बत हज़रत किबला सैयद ग़ुलाम हुसैन शाह साहब कंबर वाले नक्शबंदी बुज़ुर्ग हैं। आपस में हो गया मुकाबला, अकीदा किसका सच्चा है। तो आखिर बात आपस में उनकी हो गई, आग लगा देते हैं, दोनों आग में जाते हैं, जो बच गया वो बहक पर है। तो दोनों, मोहम्मद पना टोटानी जो सुन्नी था उसने हाथ उसका पकड़ा और दोनों ही आग में कूद गए जी। आग ना उसको जलाए ना उसको जलाए, हैरान हुए। तो कानों में मुर्शिद करीम की आवाज़ आई, बेटे इसको ज़रा छोड़ तो सही ना, तूने जो हाथ इसका पकड़ा है ज़रा छोड़ दे। छोड़ा, इसकी तरफ से आग का रंग और था, सब्ज रंग, उधर और था, वो झुलस गया और इसको कुछ हुआ ही नहीं। फिर पूरे पाकिस्तान के अंदर महाफिल का इनेकाद हुआ। हमारे कहरोड़ पक्का में भी वो आए थे, उस वक्त मैं हासिल वाला था, पढ़ा रहा था, मैं भी आया था के लिए, और हमारे इलाके में भी आए थे। तो अल्लाह के प्यारे महबूब के ग़ुलाम पीर साहब को किसी ने जाकर बताया, शाह साहब ऐसा हुआ। फरमाया भाई अब हमारे किसी मुरीद का जूता भी डालोगे ना आग उसको भी नहीं जलाई, उसको भी कहते ना बहिश्ती दरवाज़ा। एक आदमी था, वो गोश्त भी था उसके पास, वो उधर से गुजर गया। अब पकाना था गोश्त को, जिस वक्त देगची में डाला आग असर नहीं करती, आग असर नहीं करती। तो प्यारे महबूब के प्यारे ग़ुलामों, महबूब के ग़ुलामों की बात भी मानती है आग। पानी हो, आग हो, हवा हो, ये चीज़ें मानती हैं, बस रब से ताल्लुक़ जुड़ जाए, अल्लाह के महबूब से ताल्लुक़ जुड़ जाए। और अगर ताल्लुक़ न जुड़ सका तो इस दुनिया में रहता है, चल रहा है, फिर रहा है, तो मुर्दा है। अपने नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कट जाना यही मौत है। और ज़िंदगी क्या है, हयात क्या है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ताल्लुक़ और राबता वाबस्तगी हो जाए। एक है रब्त मुस्तफ़ा और एक है ज़ब्त मुस्तफ़ा। ज़ब्त मुसा सीरत मुस्तफ़ा है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और जो आपके साथ रब्त है ये ईमान है। प्यारे महबूब के प्यारे ग़ुलामों, डॉक्टर मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह भी समझा गए कि अपने आप को जोड़ के रखना है हुजूर की मोहब्बत। सब कुछ ईमान का खुलासा मोहब्बत रसूल है। वो फरमाते हैं मग़ज़ कुरान, आगे क्या है, वाह वाह, इजाफत मकलूबी कर दी। मग़ज़ कुरान रूह ईमान, जान दीन, हस्त हुब्बे रहमतल लिल आलमीन। हाँ, मग़ज़ कुरान, कुरान का मग़ज़ क्या है, फरमाते मोहब्बत रसूल है। दीन की जान क्या है, मोहब्बत रसूल है। और ईमान की रूह क्या है, हुजूर अलैहिस्सलाम की मोहब्बत है। लाहौर के अंदर मौलवी इकट्ठे हो गए दो किस्म के, हमारे सुन्नी भाई। मौजू क्या था, बहादुर खां वाली मस्जिद में क्या जी मुनाजरा, अल्लाह के नबी को इल्म गैब है या नहीं है। तो आपस में मशवरा किया, दोनों कहने लगे हम मुत्तफ़िक हैं, अल्लामा इकबाल साहब को फैसल बना देते हैं, फैसला वो फरमाएंगे। आपको लेने के लिए गए जी, मुनाजरा हो रहा है। एक गिरोह कहता है कि अल्लाह के महबूब को इल्म गैब है, दूसरे कहते हैं नहीं है, और आपको फैसल हमने बनाया है। तो आपकी आंखों में आंसू आ गए। आपने अफसोस किया
कि कलमा महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पढ़ते हैं और कहते हैं इल्म गैब अता ही नहीं है, मुनकिर हैं। ठीक है ना। अल्लाह ताला करम नवाजी फरमाए, अल्लाह हमारे ईमान की हिफाजत फरमाए। कह दीजिए आमीन। तो ये आग खाएंगे, आग खाने का मतलब क्या बयान फरमाया? हजरत सज्जाद फरमाते हैं अजाब के अंदर ये मुब्तला होंगे। और दुनिया के अंदर किसी को जलाना, शरी मसला सुन लें कि आग का अजाब किसी को नहीं देना चाहिए। कोई मुजरिम है तो जब सज़ा वाला सिलसिला है, आग का अजाब देना ये अल्लाह ताला की शान है। और कोई एक जगह ऐसा था, चींटियों की वादी थी, उसको आग लगा दी गई, तो अल्लाह तबारक व तआला ने मना फरमाया, आग नहीं लगानी चाहिए किसी। तो पता है आपको, मुसलमान आग लगाना भी जानता है और बुझाना भी जानता है। आग लगाना भी जानता है और बुझाना भी। आग को बुझाना चाहिए या लगाना चाहिए? और जहां आग की ज़रूरत हो, ज़रूरत के तहत तो आग से काम लेंगे, और भी फिर मफ़हूम होते हैं आग लगाना। अल्लाह तबारक व तआला अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। एक तो इनकी ये सज़ा है, ये किन की सज़ा है? जो हक बात को छुपाते थे और हुज़ूर अलैहिस्सलाम के औसाफ को छुपाते थे। ये किन का काम था? यहूदियों का काम था। और फौजुल कबीर के अंदर हज़रत मुहद्दिस शाह वलीउल्लाह देहलवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, जो जो खराबियाँ पहले नबियों की उम्मतों में थीं, वो खराबियाँ उम्मत मुहम्मदिया में भी मौजूद हैं। यहूदियों के अंदर खराबियाँ थीं, वो हुज़ूर अलैहिस्सलाम के औसाफ और नात को छुपाया करते थे, बयान नहीं करते थे, और मसले बयान करते थे। लेकिन हुज़ूर अलैहिस्सलाम की अज़मत का ज़िक्र, खुशकिस्मत है हुज़ूर अलैहिस्सलाम के ग़ुलाम। महाफिल में जब अल्लाह के महबूब का ज़िक्र होता है, तबीयत तरोताज़ा हो जाती है, ईमान के गुलिस्तान में हरियाली आ जाती है। और मुहिब्बान रसूल की कोई महफिल महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़िक्र से खाली, और ये मोहब्बत की निशानी है। ठीक है, जैसे प्यार है उसका ज़िक्र अज़कार होता है। तो आगे दूसरी सज़ा क़यामत के दिन, वला युकल्लिमुहुमुल्लाहु यौमल क़ियामा, अल्लाह ताला क़यामत के दिन इनसे कलाम नहीं फरमाएगा। रोज़े क़यामत इनसे कलाम नहीं फरमाएगा। तो इसका मफ़हूम बयान फरमाते हैं, ये दलील है इन्नल्लाह ला युकल्लिमुल कुफ़्फ़ारा वला युहासिबुहुम, ना इनका हिसाब होगा कुफ़ार का, ये बग़ैर हिसाब के जहन्नम रसीद होंगे, इनकी नेकियों का कोई एतबार नहीं होगा। फरमाया ना अल्लाह इनसे कलाम फरमाएगा मोहब्बत वाला, वला युज़क्कीहिम, तीसरी सज़ा ये होगी अल्लाह इन्हें पाक नहीं करेगा। ज़क्का युज़क्की तज़कियतन, पाक करना, और ज़कात भी इसी से है। ज़कात अदा करने की वजह से माल क्या हो जाता है? पाक हो जाता है, मैल निकल जाता है। और इसका माना बढ़ना भी है, बढ़ोतरी भी है। ज़कात देने की वजह से माल क्या है? बढ़ता है। और तज़किया का माना है साफ़ सुथरा करना। ये तज़किया तसव्वुफ़ के अंदर तज़किया नफ्स, ये बहुत अहम भी है और मुश्किल तरीन भी है। किसी का तज़किया नफ्स करना, इंसान के जिस्म के अंदर रूह है, आग पानी मट्टी हवा से ये ढांचा बनाया गया, और इस हवेली के अंदर एक रूह है, एक नफ्स अम्मारा है। नफ्स अम्मारा बहुत ख़तरनाक है, जो अल्लाह के आगे भी अकड़ गया था। तो इसका तज़किया करना, किसी को 100 साल लग गए। कितने साल? किसी को 40 साल लग गए, किसी को 60 साल लग गए। किसके लिए? तज़किये के लिए। इसके अंदर इतने मकर हैं, इतने मकर हैं। शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, किसी के साथ 80 साल गुजारो वक्त, मत समझना मैं इसको अच्छे तरीके से जानता हूँ, नफ्स के बहुत मकर हैं। तो इन मकरों से आगाही
उनको होती है जिन्हें कुर्बे खुदाबंदी नसीब होता है। तज़किया नफ्स सबसे मुश्किल है और दरमियान में बड़े बड़े अजीब हिजाब होते हैं, फिर इंसान की सोच फिक्र भी उसी तरफ चली जाती है। एक हिजाब हटा फिर दूसरा तीसरा। तो अहले नज़र लोग तज़किया नफ्स करते हैं, कहते हैं यही पलीत है जिसकी वजह से सारी खराबियाँ हैं। लोग आपस में हसद करते हैं, लड़ते हैं, कत्लो गारत होती है, एक दूसरे से नफ़रत करते हैं, झूठ बोलते हैं, चोरी करते हैं। ये सारी खराबियाँ इसी नफ्स की वजह से, नफ्स हमारा। और अगर किसी नेक महफिल के अंदर असर हो जाए अच्छा, किसी नेक आदमी की बरकत से, तो फिर इसकी आगे सिफत एक और हो जाती है, ये फिर बन जाता है लव्वामा। फिर गुनाह हो तो अपने आप को मलामत करता है, नमाज छूट जाए, कोई गलती हो जाए, अपने आप को मलामत करता है। फिर आगे एक दर्जा आ जाता है मुलहमा। फिर ये ज़िक्र फ़िक्र नेकी जारी रहे, मुराकबा व ख्वाब हो, अच्छे अच्छे इसको इल्हाम भी होते हैं अच्छी चीज़ों। ये अगली स्टेज। फिर आखिरी दर्जा होता है नफ्स मुतमइन्ना। फिर तो अल्लाह के ज़िक्र के साथ इतना ये मानूस हो जाता है, जिस तरह हम पानी के बग़ैर, ग़िज़ा के बग़ैर, खुराक के बग़ैर, खाने के बग़ैर हमें सुकून नहीं आता, इसे अल्लाह के ज़िक्र के बग़ैर सुकून है। जब तक नमाज नहीं पढ़ेगा उसे नींद नहीं आएगी, अल्लाह का ज़िक्र नहीं करेगा चैन नहीं आएगा। ये मकाम कौन सा है? नफ्स मुतमइन्ना। कौन सा? नफ्स मुतमइन्ना। अल्लाह के वलियों का, अम्बिया अलैहिस्सलाम, इनका और अपने नफूस का तो पता है ना हम किस दर्जे में हैं। प्यारे महबूब के प्यारे ग़ुलामों, ये सारे रज़ाइल हज़रत पीर इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की रहमतुल्लाह अलैह, कोई मौलवी आता ना मुरीद होने, तो आप मुरीद नहीं करते थे, अनपढ़ आदमी को जल्दी कर लेते थे कि इसके दिल की तख्ती साफ़ है, जो कुछ लिखेंगे तवज्जो के कलम से, और इसकी तख्ती साफ़ नहीं है मौलवी साहब की। पहले एक दफ्तर मसनवी शरीफ का पढ़ाते थे, मौलवी साहब के जहन को साफ़ करते थे, साफ़ करने के बाद फिर मुरीद करते थे। तो प्यारे महबूब के प्यारे ग़ुलामों, सबसे ये मुश्किल काम है। तमाम औलिया किराम ने इस पर मेहनत फरमाई है और ये इतना ख़तरनाक है। हज़रत सुल्तानुल आरिफीन भी फरमाते हैं, ही नफ्स पलीत पलीत चाकीता, कोई असल पलीत ना से। हमारी जो रूह है ना वो तो पाक है। हाँ, कुलिर रूह मिन अम्र रब्बी, ये तो जलवाए रब्बानी है, 7 आसमानों से भी इसका ऊपर मुल्क है रूह का। इसकी ग़िज़ा कुरान की तिलावत है, अल्लाह का ज़िक्र है, अल्लाह की बारगाह में क़ियाम, सजदे, नेकियां, भलाइयाँ, अच्छाइयाँ, हसनात, ये जितनी रूह की ग़िज़ा है। फरमाते ही नफ्स पलीत पलीत चाकीता, कोई असल पलीत ना से। तो इसलिए किसी शख्सियत को तलाश करना पड़ता है जो ये मंजिलें तय कर चुका हो, जो नफ्स के अंदर मकर हैं और इसके उजूब हैं ख़तरनाक, उनसे जो आगाह हो चुका हो ना, उसके साथ राब्ता होगा तो वो एक एक बात समझाएगा, उसे पता होगा। आखिर समझदा बैठे ना जवान, नारे दे मकाम कित नारा लाना, शाबाश। अच्छा, अभी दरूद पाक पढ़िए भी, अस्सलातु वस्सलामु अलैका सय्यदी या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका सय्यदी या हबीब अल्लाह। भाई लोग 100-100, 200-200, 300-300 मील पैदल सफ़र करके जाते रहे, जो हमारे अकाबिर थे ना, बड़ी उन्होंने तलाश की अल्लाह के बंदों की। हुजूर दाता अली हजवेरी सफ़र करते रहे, 350 ऐसे कामिल मर्दों की बारगाह में गए, 350। और हुजूर गौसे समदानी, किंदील नूरानी, महबूब सुबहानी, सैयदना शेख अब्दुल कादिर जीलानी, अल हसनी अल हुसैनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु,
आप भी तलाश में निकले, बल्कि आपके मुर्शिद कामिल हज़रत अबू सईद मखजूमी रहमतुल्लाह अलैह ने तोहफ़ा मुरसला शरीफ अरबी में आपके लिए लिखा था और फिर आपको पढ़ाया हुजूर गौसे समदानी रज़ी अल्लाह ताला। ये रिसाला अल्हम्दुलिल्लाह हमने 2 मरतबा पढ़ा है अपने उस्ताद गिरामी के पास। इसमें तसव्वुफ़ है, तसव्वुफ़ को बाकायदा हमने सबकन पढ़ा है। इसी तरह हज़रत शहाबुद्दीन सोहरावर्दी उन्होंने सफ़र किए, हज़रत शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह ने सफ़र किए, हज़रत किबला आलम साहब ने सफ़र किए, जितने औलिया के बस शाहबाज कलंदर रहमतुल्लाह अलैह, इन्होंने हज़रत मखदूम रशीद रहमतुल्लाह अलैह ने उन्होंने सफ़र किए। जितने औलिया किबार हैं इनके हालात पढ़ो, इन्होंने बड़े लंबे सफ़र किए। मकसद क्या था? कोई अल्लाह का बंदा मिले, जो मिले, जो हमें क्या करे, तज़किया नफ्स कर दे। तज़किया नफ्स के अंदर क्या होता है? अंदर के जितने उयूब हैं, हसद है, तकब्बुर है, ये इल्म पढ़ने से हसद ख़त्म नहीं होता। इल्म पढ़ने से, आलिम बनने से तकब्बुर ख़त्म, इसके इलाज के लिए और होते हैं मुआलिज। ज़ाहिरन कुरान का हाफिज़ बन जाए, कारी बन जाए, बुखारी का हाफिज़ बन जाए, ज़रूरी नहीं कि तकब्बुर उसका ख़त्म हो जाए। इसके इलाज के लिए नज़र की ज़रूरत है, नज़र की ज़रूरत है, किसी साहिब नज़र की ज़रूरत है। जब नज़र पड़ेगी तो फिर अंदर की जो ख़राबियाँ हैं नफ्स अम्मारा की, फिर इस्लाह होगी। तो इसी इस्लाह की खातिर इतने इतने लंबे सफ़र किए उन्होंने, और जिनके पास जाते थे वो बाखबर होते थे। मेरे मुर्शिद करीम फरमाया करते थे, इमाम शारानी का फरमान भी मैंने पढ़ा कि जो भी हकीकी मुआलिज हो ना, नफ्स अम्मारा की खराबियों के बारे में आगाह हो, वो आलम अरवाह से लेकर क़यामत तक के हालात को वो अल्लाह का बंदा जानता है। आलम अरवाह से इस बंदे की रूह आई, इसके वालिद की पुश्त में, फिर माँ के शिकम में आया, फिर दुनिया के अंदर आया, कितनी ज़िंदगी गुजर गई है, माजी इसका क्या है, हाल क्या है, इसका मुस्तकबिल क्या है, फिर कब्र की ज़िंदगी आगे क्या होगी, मैदान माशर में क्या होगा। फरमाते हैं सब कुछ वो जानता है, उसके मुताबिक इलाज भी करता है। अगर ना जाने तो फिर इलाज, इसलिए शेख कामिल वो मुरीद के माजी को भी जाने, हाल को भी जाने, फिर वो इलाज करेगा कि इसके अंदर खराबी कहाँ है। मौलाना रूम साहब ने एक मिसाल लिखी है, फरमाते हैं जिस तरह एक हिमार है, डंकी है, गधा है ना, उसकी दुम के नीचे कांटा चुभ जाए, थोड़ा सा चुभा है, बाकी बकिया कांटा अभी है, खड़ा है, अब उसको तकलीफ होगी, दर्द होगा, गधा क्या करेगा, अपनी दुम मारेगा ऊपर कांटे के, कांटा सारा चुभ जाएगा। अब जी गधे को तकलीफ है, अब इलाज किस तरह होगा? सारे जिस्म को टटोलें तो वक्त लगेगा, इसे तकलीफ क्या है? सारे जिस्म को टटोलें तो कहते हैं जो साहिब नज़र है ना वो वहीं हाथ रखेगा, बस सारे जिस्म पर, उसे खबर होगी इसे तकलीफ कहाँ है। तो कहते हैं जो नाकिस हैं अंदर, नफ्स अम्मारा का उन पर गलबा है, नफ्स अम्मारा गालिब आ जाए तो फिर आँख में हया, फिर कई कई घंटे मोबाइल में मसरूफ़ होंगे, नमाज, कुरान और गंदी तस्वीरें रखेंगे। यूँ समझिए नफ्स अम्मारा की, ठीक है ना, मकर में फंस चुका है। अजान सुनेगा लेकिन मस्जिद में कुरान पढ़ा हुआ होगा, तिलावत नसीब, पता भी होगा ये रिश्वत हराम है फिर भी ले लेगा, सूद हराम है फिर भी। ये सारी खराबियां किस वजह से हैं? ये नफ्स अम्मारा की वजह से। तो जब इसका इलाज हो जाए नफ्स अम्मारा का, और ये भाई है अंदर का दुश्मन, सबसे ज़्यादा ख़तरा किसका होता है? अंदर का दुश्मन, बाहर के दुश्मन का नहीं, जो अंदर रहता है। अगर अपने घर का फर्दी दुश्मन बन जाए, और दुश्मन है दुनिया के अंदर, है दुश्मन, आप उसको कुछ खिलाएं पिलाएं, उसकी खातिर तवाज़ो करें, कुछ वो नरम हो जाएगा। लेकिन ये ऐसा ख़तरनाक है
ये ऐसा ख़तरनाक है, जितना भी आप इस पर एहसान करें, अच्छा खाना खिलाएं, ताकतवर ग़िज़ा खिलाएं इसको, ये और ज़्यादा दुश्मनी करेगा, और ज़्यादा। तो इसलिए अहले नज़र लोग इसको कमज़ोर करने के लिए रोज़े रखते हैं और इसको कमज़ोर करके फिर ज़िक्र करते हैं। और अगर इसको सहूलियात जितनी दी जाएंगी ना, ये उतना क्या कर देगा, सुस्त कर देगा। तो मौलाना रूम साहब रहमतुल्लाह अलैह मिसालें देकर समझाते हैं। विंटर सीज़न था, एक साहब पहाड़ की सैर करते हो अंदर गए, देखा काला सांप है और सर्दी की वजह से बेहोश है, सर्दी की वजह से बेहोश है। उसको तरस आया, रहम आया, खुदा की मखलूक है, उसने उसको उठाया, बाहर रखा। इतने में सूरज तुलू हुआ। जब सूरज तुलू हुआ, सूरज की धूप लगी, उसको होश आने लगा। जब होश आने लगा तो अब ऐसे करता है, जिसने उठाया उसको भी डंग मारने की कोशिश कर रहा। पहले तो होश न था। ये नफ्स अम्मारा भी इतना ये ख़तरनाक है। इसलिए मुजाहदा रोज़ा है, इबादत है, ज़िक्र फ़िक्र है, लंबा क़ियाम है, कुरान की तिलावत है, इसको रियाजत में, ठीक है ना, रखें, इसकी गोशमाली करें, तो फिर तो काबू में रहेगा। और इसको ज़्यादा सुकून दें, राहत पहुँचाएँ, तो फिर क्या करेगा, काले सांप की तरह ये कहीं ना कहीं फिर डस लेगा, डंग मारेगा, नुकसान करेगा। तो इसलिए जो इन नफ्स अमारा की इन वादियों को तय करके जाते हैं ना, वो पहचान भी लेते हैं, वो नज़र भी रखते हैं। उनकी महफिल में जो लोग आते हैं उन्हें खबर होती है ये किस मकाम पर है। वो ज़ाहिर इसको नहीं देखते कि इसका लिबास कैसा है जी, ज़ाहिरी सूरत को नहीं देखते, उन्हें खबर होती है इनके अंदर का हाल है। वो जब देखते हैं तो नज़र अंदर तक चली जाती है, कोई शय मख्फी नहीं होती। प्यारे महबूब के प्यारे ग़ुलामों, इसलिए कि ये ज़िक्र हू के नूर से इनके बातिन मुनव्वर होते हैं। तज़किया नफ्स, ये तज़किया नफ्स वो है, अल्लाह ताला ने फरमाया मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान की तिलावत फरमाते हैं और इनका तज़किया नफ्स भी, कुरान भी इनको समझाते हैं, तिलावत भी फरमाते हैं और हिकमत की तालीम भी देते हैं, तज़किया नफ्स भी। अब देखिए भी, नफ्स है पलीद, नापाक, सारी खराबियां इसकी वजह से हैं। कपड़ा अगर हो जाए नापाक, आप दरिया पे चले जाएं, दरिया के किनारे कपड़ा नापाक लेकर पानी को दिखाएं आप, पानी साहब ये कपड़ा देख लो नापाक है, अब बताइए कपड़ा पाक हो जाएगा? हालांकि पानी पाक करता है ना, आला तहारत है, कब पाक होगा? करीब जाएगा जब। अल्लाह के महबूब हैं मुज़क्की, दिलों को पाक फरमाने वाले हैं, तज़किया फरमाने वाले हैं। और अल्लाह ने फरमाया अन्नबी औला बिल मुमिनीना मिन अनफुसिहिम, मेरा महबूब मोमिनों की जानों से ज़्यादा करीब है। और जो करीब समझे ही ना अपने नबी को, करीब ही ना समझे, दूर समझे, बताइए उनका दिल पाक कैसे होगा? फिर उनका तज़किया नफ्स किस तरह होगा? प्यारे महबूब के प्यारे ग़ुलामों, जिनका दिल पाक हुआ वो ऐलान करके गए, खलकत को जैंदी गोल है, हर दम फरीद दे कोल है। बस ये है कि जिस वक्त तज़किया हो जाए ना, तज़किया होगा उसी का जो गौसे पाक से निस्बत रखने वाला है, जो हुजूर दाताली हजवेरी से प्यार करने वाला है, बाबा फरीद गंजे शकर से मोहब्बत करने वाला है, औलिया किराम के साथ उसकी निस्बत जुड़ी हुई है, उसका तज़किया होगा। और जो इनको माने ही ना, इनकी बारगाह में हाज़िरी को जायज़ ही ना समझे, उसका तज़किया नहीं होगा। आगे फरमाया, एक तो है अल्लाह ताला की तरफ से वला युज़क्कीहिम, इनको पाक नहीं किया जाएगा जो डंडी मारते हैं दीन के अंदर। कुरान का मफहूम कुछ और हो, तौरात के अंदर मफहूम कुछ और हो, बयान कुछ और करते हैं। हदीस का मफहूम और हो, हकीकत में आगे लोगों तक और मफहूम बयान करते हैं। और इनके लिए अजाब क्या है? वालाहुम अजाबुन अलीम,
अजाब इनके लिए दर्दनाक होगा। अल्लाह ताला महफूज फरमाए, कह दीजिए आमीन। ये आयत नंबर 174। अब अगली आयत है आयत नंबर 175। इन्हीं के बारे में अल्लाह ताला ने फरमाया, ये वो हैं जिन्होंने गुमराही खरीदी हिदायत देकर। अब देखिए, हम भी सौदा सलफ लेते हैं, पैसे देते हैं, घी खरीद लेते हैं, चीनी खरीदते हैं। इन्होंने सौदा क्या किया, इनके पास जो हिदायत थी ना, हिदायत देकर गुमराही ले ली। ये तिजारत अच्छी है कि अच्छी चीज़ देकर बेकार चीज़ ले लो? ये समझदार कारोबारी आदमी का काम नहीं है। तो इसलिए बच्चों को भी कहते हैं कि ज़रा थोड़ा आजमाया करो, ग़ुलामों को आजमाया करो। यतीम बच्चा है जिसकी आपने परवरिश की, उसका माल जायदाद आपके पास है, देखो जब वो समझदार हो जाए पैसे दो, बेटा बाज़ार से ये चीज़ लेके आओ। जब इसको तजर्बा है तो फिर इसके हवाले कर दो। तो ये वो लोग हैं, इनके बारे में कहा गया जो इनके पास हुदा था वो देकर गुमराही ले ली। अब सवाल यह है कि इनके पास हिदायत कहाँ से थी? हदीस पाक है, कुल्लु मौलूदिन यूलदु अलल फितरत, हर बच्चा फितरत इस्लामी पे पैदा होता है। उसके वालिदैन उसको आगे यहूदी बनाते हैं, ईसाई बनाते हैं, मजूसी बनाते हैं। जो बच्चा भी पैदा होगा फितरत इस्लामी पर होगा। आगे घर का जो माहौल होगा, जैसा बच्चे को माहौल मिलेगा, कोई उधर चला जाएगा, कोई उधर। खुशकिस्मत वो हैं, सादतमंद वो हैं जिनको पाकीज़ा माहौल मिल गया, अकीदा उनका ख़राब नहीं हुआ। सहाबा वाला जो अकीदा था वही घर में मिल गया। जो मिजाज सहाबा किबार का था, उसके मिजाज के अंदर वही बरकत रखी गई। वो खुशकिस्मत औलाद है। वो जब कुरान पढ़ेंगे तो दिल के अंदर साहिब कुरान का भी प्यार होगा। जब हदीस को पढ़ेंगे, जिस महबूब की हदीस को पढ़ेंगे, उस प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत का नूर भी उन्हें नसीब होगा। तो प्यारे महबूब के प्यारे ग़ुलामों, गुमराही को ख़रीदा हिदायत देकर, तो नुकसान हो गया ना। तो तिजारत ऐसी होनी चाहिए। तो अल्लाह ताला ने रिज़्क़ के 10 हिस्से बनाए बरकत के अतबार से। 9 हिस्से बरकत है तिजारत में, 9 हिस्से। जिस तरह नमाज फ़र्ज़ है ना, तो इसी तरह रिज़्क़ के हलाल हासिल करना भी फ़र्ज़ है। और अल्लाह के प्यारे महबूब का फरमान सुनिए, अत्ताजिरु सदूको मअन नबिय्यीना सदूकुल अमीन मअन नबिय्यीना वस्सिद्दीक़ीना वश्शुहदा औ कमा क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जो तिजारत करने वाला सच्चा बंदा है, अमीन है, डंडी नहीं मारता, झूठ नहीं बोलता, क़यामत के रोज़ वो अंबिया अलैहिमुस्सलाम की साफ़ से खड़ा किया जाएगा। और अल्लाह के प्यारे महबूब का फरमान ये भी है, अक्सर ताजिर फासिक व फाजिर उन्हीं की हालत में उठाए जाएंगे, मिलावट करने वाले, झूठ बोलने वाले। तो हदीस पाक मुस्लिम शरीफ के अंदर 3 मकाम पर हदीसें हैं कि अल्लाह ताला क़यामत के रोज़ किन से कलाम नहीं फरमाएगा, वला युकल्लिमुहुमुल्लाह, कलाम किन से नहीं फरमाएगा। 3 किस्म की हदीसें इमाम मुस्लिम बिन हज्जाज कुशैरी रहमतुल्लाह अलैह मुस्लिम शरीफ में लाए। और वहाँ 3 गुनाहों का अलग जिक्र है। 3 को 3 से ज़रब दें 9। तो एक रिवायत तो जिसके रावी हैं सैयदना अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, इनका कहाँ विसाल हुआ? मकाम रबज़ा में, जुंदों में इनका नाम है। ये दुनिया से इतने दूर हो गए थे, इतने तारिक दुनिया और ज़ुहद था, घर में पैसा रखना भी ये जायज़ नहीं समझते थे। पता चल जाता ना फलां सहाबी या ताबी के घर पैसे हैं, दरवाज़ा खटखटाते। वो जब बाहर आते पूछते, मुझे पता चला आपके घर में पैसे हैं, क्यों रखे हैं पैसे? मेरे सामने जल्दी करो, खैरात करो। लोग डरते भी थे। दस्तरखान पे बैठे हैं, 2 किस्म के खाने आ गए, डंडा उठा लिया। जो था ना साहिब खाना, मेज़बान था, हाँ तूने इतने पैसे क्यों जमा किए? यहाँ तक कि सहाबा और ताबेईन भी डरते थे इनसे। ये ऐसे जोत पर, इनके पास लकड़ी का प्याला था। एक मरतबा ऐसे सफ़र में थे, लकड़ी का प्याला रखा था कि पानी इसमें पिएंगे। देखा एक आदमी हाथों से पानी पी रहा है, ऐसे खाल चल रहा था।
अपने आप को कहा अल्लाह के बंदे, ये भी तूने दुनिया की चीज़ जायद रखी, इसके बगैर तो गुजारा चल सकता है। वो लकड़ी का प्याला भी किसी को दे दिया। सैयदना उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला का दौर खिलाफत है, सहाबा भी इसके जोहद को न बर्दाश्त कर सके, ताबेईन भी न बर्दाश्त कर सके। हज़रत उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला ने आर्डर दिया, आपके जोहद को लोग बर्दाश्त नहीं कर सकते, मेहरबानी फरमाएं आप आबादी को छोड़ दें, आप जंगल में चले जाएं, मकाम रब्ज़ा। बीवी को लेकर चले गए, मियाँ बीवी दोनों के। तो वहाँ चंद दिन रहे, विसाल का वक्त करीब आया, आपकी ज़ौजा मोहतरमा रो रही हैं। पूछा मेरे सर के ताज, मैं औरतज़ाद हूँ, न मेरे पास कोई कफन का कपड़ा है और न मेरे पास कोई और एहतमाम है, आपके विसाल का वक्त है। फरमाया घबराओ नहीं, मेरा विसाल हो जाए, ये जो रास्ता इस पे बैठ जाना, एक काफिला गुजरेगा। ये सहाबी रसूल का इल्म है, महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ग़ुलाम का इल्म है। एक काफिला गुजरेगा तो काफिले वालों को मेरा सलाम कह देना, उन्हें कहना प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सहाबी का विसाल हो गया है, कफन के कपड़े हमारे पास नहीं हैं, कफन वो दे जिसकी नौकरी ना हो, उशर ज़कात के महकमे में नौकरी जिसकी ना हो। कितना तकवा और ज़ोहद था, कुर्बान दो, कफन का कपड़ा नहीं। एक और साहबी भी हैं, हज़रत मुसअब बिन उमैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। जब तक महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा इन्होंने नहीं पढ़ा था, शाहाना ज़िंदगी गुजारते थे, रोज़ाना कई कई सूट भड़कीले चमकीले पहनते थे। जब प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नज़र पड़ी है, निगाहे मुस्तफ़ा पड़ी है, सब कुछ कुर्बान कर दिया। अंदर की दुनिया ऐसी आबाद हो गई, दुनिया की मोहब्बत से दिल सर्द हो गया, सब कुछ प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों पे निछावर कर दिया। अब हाल ये था कि हुजूर अलैहिस्सलाम महफिल में तशरीफ़ फरमा है, सहाबा हुजूर अलैहिस्सलाम के चेहरे पाक को देखकर अपने आप को खुश कर रहे हैं। अचानक अल्लाह के महबूब की नज़र पड़ी, वही मुसअब बिन उमैर आ रहे हैं जो शाहाना ज़िंदगी गुजारते थे। अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यूँ निगाह रहमत से देखा, उनके कपड़ों को पैबंद लगे हुए, और पैबंद भी कपड़े के नहीं, चमड़े के पैबंद। कपड़ा है, कपड़े फट गए और चमड़े के पैबंद लगे। हुजूर अलैहिस्सलाम ने निगाह रहमत से देखा और आपकी आंखों में आंसू आ गए। अल्लाह के प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी आंखें अश्कबार हो गईं, आप गिरियां कुना हो गए और आंखों से आंसू की बरसात जारी हो गई। आपके ग़ुलाम ने भी देख लिया कि हुजूर अलैहिस्सलाम ने मेरी तरफ देखा है और मुझे देखकर रोना शुरू कर दिया। कदम बोस हुए, बारगाह रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हाजिर हुए, अर्ज़ करते हैं आका आपने मेरी तरफ देखा है, फिर रोना शुरू कर दिया। आप फरमाने लगे मुसअब बिन उमैर, मैंने जब तेरा ये हाल देखा है ना, कपड़े पैबंद वाले, मुझे तेरा पहला हाल याद आ गया। जब तूने मेरा कलमा नहीं पढ़ा था, शाहाना ज़िंदगी गुजारता था, कई सूट कीमती पहनता था, अब हाल तेरा ये हो गया, पैबंद वाले कपड़े तेरे हैं। इसलिए मैंने रोना शुरू कर दिया कि कहीं मेरे ग़ुलाम का दिल टूट तो नहीं गया, हमारी ग़ुलामी में आया है, कलमा पढ़ा है, मुसलमान हुआ है, तेरी दिल शिकनी तो नहीं हुई, इसलिए मैंने रोना शुरू किया। प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ग़ुलाम ने क्या जवाब दिया? किसी शायर ने अपने अंदाज में लिखा, बकौले कसे, कि किसी ने क्या खूब कहा, हुजूर अलैहिस्सलाम के ग़ुलाम ने गोया कि यूं अर्ज़ किया, आका हिज्र अच्छा, विसाल अच्छा, यार जिस हाल में रखे वही हाल अच्छा। ये मुसअब बिन उमैर हैं, जंगे ओहद में शहीद हुए, कफन के लिए कपड़ा भी पूरा नहीं था। सैयदुश शुहदा हुजूर अलैहिस्सलाम के अम्मे मोहतरम हज़रत सैयदना अमीर हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला, आप शहीद हुए, कफन के लिए पूरा कपड़ा, अगर सर ढांपते थे पाँव नंगे होते, पाँव ढांपते हैं तो सर नंगा होता। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया ऐसा करो, सर ढांप दो, पाँव पर इज़खिर घास रख दो, घास डाल दो। ये कौन है? इस्लाम के मेमार हैं। उहद शरीफ में या जन्नतुल बकी के अंदर अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जब क़यामत कायम होगी सबसे पहले मैं उठूँगा अपने रोज़े पाक से,
फिर सिद्दीक़ अकबर उठेंगे, फिर फारूक आज़म। अल्लाह के प्यारे महबूब ने फरमाया मेरे इस तरफ दाएं तरफ सिद्दीक़ अकबर होंगे, बाएं तरफ उमर बिन ख़त्ताब होंगे। हम इस तरीके से उठेंगे। फिर जन्नतुल बकी से 10,000 सहाबा उठेंगे। वो इस्लाम का एक एक मेमार आराम फरमा रहा है। फिर इंतज़ार फरमाएंगे जन्नतुल माला वाले आएंगे। सुभान, कितने खुशकिस्मत थे, सआदतमंद थे जिन्हें रुख मुस्तफ़ा देख के कलमा पढ़ा, प्यारे महबूब की जुल्फ़ अंबरी को तकते रहे। एक पीर साहब अंदर चले गए, जन्नतुल बकी के अंदर रास्ते बने हुए ना मज़ार कब्रों पर, तो रात को गौस पाक की ज़ियारत हुई। फरमाया बेटे ऐसा नहीं करना, खबर है इस कब्रिस्तान में कौन आराम फरमाए, इस्लाम के मेमार सोए हुए हैं, सहाबा आराम फरमा रहे हैं, बाहर खड़े होकर इसाले सवाब किया करो, अंदर नहीं जाना। अदब बा नसी, प्यारे महबूब के प्यारे गुलामों। तो मैं अर्ज़ कर रहा था हज़रत मुसअब बिन उमैर के लिए कफन का कपड़ा, हज़रत अमीर हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के लिए कफन का कपड़ा, और ये कौन है सहाबी, हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी। ये गफ़ारी लफ्ज़ नहीं है, ग़िफ़ारी गैन के नीचे ज़ेर है, बनु ग़िफ़ार कबीला था। मकाम रबसा पे विसाल हुआ, आपकी बीवी मोहतरमा बैठी हैं, अब रास्ते पर रो रही हैं। देखा जिस तरह आपके खामिन ने फरमाया कि काफ़िला गुजरेगा, आने वाले हालात, इल्म माफिल गद, फ्यूचर टेंस की खबरें दे रहे हैं ज़माने की। फरमाया काफ़िला गुजरेगा, मेरा सलाम भी कह देना और कह देना हुज़ूर इस्लाम के सहाबी का विसाल हो गया है। कफन का कपड़ा वो दे जिसकी सरकारी नौकरी ना हो। तो गर्दो गुबार दिखाई देता, उड़ता हुआ दिखाई दिया। वो पता चला कि काफ़िला आया है। वो देखते हैं जंगल के अंदर एक खातून अकेली बैठी है। पूछा बीबी साहिबा आप कौन हैं? कहने लगी मैं सहाबी रसूल की ज़ौजा हूँ, मेरे खामिद का विसाल हो गया है। और उन्होंने फरमाया मुझे कफन का कपड़ा वो दे जिसकी नौकरी ना हो, उशर ज़कात के महकमे के अंदर जिसकी नौकरी ना हो। सरकारी नौकरी वाला कहीं थोड़ा सा ऊंच नीच हो जाती है। तो उन सहाबा की जमात के अंदर सैयदना अब्दुल्ला बिन मसूद भी थे रज़ी अल्लाह ताला, जिन्होंने हाजी साहब 23 साल तक हुज़ूर अलैहिस्सलाम की खिदमत की। 23 साल तक हुज़ूर अलैहिस्सलाम का मिसवाक उठाने वाले, लोटा पानी का भर के देने वाले, वुज़ू कराने वाले हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद कब आए थे महबूब की बारगाह में? 9 साल की उम्र है, बकरियां चरा रहे हैं। हज़रत सिद्दीक़ अकबर हुज़ूर अलैहिस्सलाम का गुज़र हुआ, ये किस्मत। पानी की या दूध की ज़रूरत थी, पूछा हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला ने, बच्चा दूध ज़रूरत है, दूध देगा? कहने लगा दूध है तो सही, लेकिन मैं किसी का नौकर हूँ, ये अमानत है, मैं ख़यानत नहीं कर सकता। बड़ी खुशी हुई, 9 साल की उम्र का बच्चा और ख़यानत। अल्लाह के महबूब फरमाते हैं इसको कहो जो बकरी दूध ना देती हो तो इजाज़त दे दे, हम ले लेंगे दूध। इशारा किया, अल्लाह के प्यारे महबूब बैठे, रहमत वाले हाथ लगा दिए। और मेरे प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जूं ही हाथ लगे, फिर क्या हुआ? थन दोनों बकरी के दूध से भर गए। कोट दा घोट आधे नंद न मावन खीर ते मौला माड़ वसाया। अब क्या हुआ? दूध दुआ, दूध निकाल रहे हैं और ये हैरान होके देख रहे हैं। जब दूध निकाला गया, दोहा गया, हुजूर अलैहिस्सलाम ने भी नोश फरमाया, हज़रत सिद्दीक़ अकबर ने इस बच्चे को भी पिलाया गया। ये अर्ज़ करते हैं जी मुझे भी तरीका सिखा दे। जो दूध न दे, दूध न देने वाली बकरी से दूध कैसे लिया जाता है? अल्लाह के महबूब ने तबस्सुम फरमाया, बस जो ही निगाहे नबूवत बड़ी है, दिल की दुनिया के अंदर इतनी कशिश पैदा हुई है, बकरियां मालिक के हवाले करके हुजूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में आए। और क्या कैसे खुशमत 23 साल गुजार दिए। इस काफिले में वही आ रहे थे। इस काफिले के अंदर कहने लगे ये जो चादर है ना मेरी, ये चादर मेरी अम्मी ने बनाई है और मेरी नौकरी भी नहीं है, उशर ज़कात के महकमे में मेरी नौकरी भी नहीं है, तो आपके खामिद को इसी चादर के अंदर उसकी मैं तकवीन करूँगा।
ये थे हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी। जो अभी मैं आपको हदीस सुना रहा हूँ ये रावी का तारुफ हो गया। रावी के तारुफ की बरकत से कई और भी उनके पीर भाई हुज़ूर अलैहिस्सलाम के ग़ुलामों का तारुफ हो गया कि अल्लाह के महबूब के ग़ुलाम कैसे होते हैं। तो फरमाते हैं 3 शख्स हैं, अल्लाह ताला क़यामत के रोज़ न नज़र रहमत फरमाएगा, उन्हें अज़ाब दर्दनाक देगा, न गुनाहों से। 3 मरतबा अल्लाह के महबूब ने फरमाया। तो फिर इरशाद फरमाया वो कौन? एक रिवायत आप जो रिवायत फरमाते हैं, एक तो है तकब्बुर की वजह से चादर नीचे लटकाने वाला, टखनों से तकब्बुर की नियत से। तो मर्द के लिए क्या मसला है? शलवार है, पजामा है, चादर है, टखनों से ऊपर हो। निस्फ पिंडली का भी आया है, कम अज़ कम इतना हो तो टखने नंगे हों। औरत के लिए हुक्म क्या है? टखने ढांपे हुए। तकब्बुर की वजह से तो मकरूह तहरीमी, नमाज मकरूह। तकब्बुर की नियत ना हो तो फिर छोटी कराहत होगी। और ऐसे शलवार को ऊपर इस अंदाज से इकट्ठा ऐसे कर लेना तो ये भी कराहत है, ये बड़ी कराहत है। अब जो लोग करते हैं वो तकब्बुर की वजह से नहीं, ये सुस्ती गफलत की वजह से। नमाज के अंदर कराहत होती है। अल्लाह ताला अमल की तौफीक नसीब फरमाए। और दूसरा फरमाया एहसान जताने वाला, किसी के साथ भलाई की है फिर एहसान जतला रहा है, ये भी बहुत बड़ा गुनाह है। भलाई करें, नेकी कर दरिया में डाल। अब क्या कहते हैं? नेकी कर फेसबुक पे डाल। है ना हालात, ऐसे हालात। पहले नहीं, नफली इबादत ही छुप कर करते थे, किसी को पता ही ना चले। और फरमाया तीसरा, झूठी कसम से सौदा बेचने वाला, दुकानदार है, कसमें उठा रहा है, कलमा पढ़ रहा है जी, झूठ बोल के बेच रहा है। क़यामत के रोज़ अल्लाह ताला नज़र रहमत भी नहीं फरमाया, कलाम भी। दूसरी हदीस है, 3 आदमियों का जिक्र है, अल्लाह उनसे ना कलाम फरमाएगा ना नज़र रहमत। उसके रावी कौन है? हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह। ये सबसे ज़्यादा हदीसों के रावी, 5374 हदीसों के रावी। फरमाते हैं कुव्वत हाफ़ज़ा कमज़ोर थी, जो सुनता भूल जाता। एक मरतबा अल्लाह के महबूब की बारगाह में मैंने अर्ज़ कर, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आज जब हम गुफ्तगू करें दामन फैला के बैठ जाना। जब हमारी गुफ्तगू मुकम्मल हो तो कपड़ा इकट्ठा करके सीने से लगा दें। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम महवे गुफ्तगू हुए, कलाम आपने फरमाया, यूं लगा कि आपने ऐसे हाथों का इशारा भी ऊपर ऐसे किया नीचे। इन्होंने वो कपड़ा सीने से लगाया। फरमाते हैं पैदा करने वाले की कसम है, फिर तो बचपन के वाक़यात भी निगाहों के सामने घूमने लगे। जो कुछ सुनता था और सहाबा को लिखने की ज़रूरत पेश आती थी, मुझे सारा ज़बानी याद हो जाता था। समझ रहे हैं भाई कि हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला के जो निस्यान था उसकी जड़ी काट के रख दी। तो कुव्वत हाफ़ज़ा बताइए कहीं दुकान से आपको मिलेगी? ये जनाब हमारा बच्चा पढ़ाई में कमज़ोर है, 500 देते हैं, कुव्वत हाफ़ज़ा तो दे दो। अल्लाह के प्यारे महबूब की नज़र से कुव्वत हाफ़ज़ा इतनी तेज़ हो गई, इतनी तेज़ हो गई। और नमाज ज़ोहर अल्लाह के महबूब पढ़ा रहे हैं, ज़ोहर की नमाज पढ़ा रहे हैं, 2 रकात पे आपने सलाम फेर दिया। सहाबा ऐसे मरऊब हैं, कोई नहीं बोला, मस्जिद शरीफ के भी बाहर चले गए। हज़रत खिरबाक रज़ी अल्लाह अन्हु बोले, या रसूल अल्लाह आज नमाज कम हो गई है या आप भूल गए हैं? कोसरती सलाह तो हम नसीता। आपने फरमाया ना नमाज कम हुई है ना मैं भूला हूँ, वलाकिन उनसा, ये मुअत्ता इमाम मालिक में लफ्ज़ हैं, बल्कि मुझे भुलाया गया है। उधर तो हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तो निस्यान का इलाज फरमा दिया, इधर खुद 4 की बजाय तो वो बेखबर हैं जो अल्लाह के महबूब की अदा को अपने ऊपर क्यास कर लेते हैं। कार पाकारा अज़किया से खुद मगीर, गरचे बाशा दर नवेशन शेर शीर। प्यारे महबूब के प्यारे ग़ुलामों, हुज़ूर अलैहिस्सलाम का नमाज इस अंदाज से पढ़ाना कि वजह हिकमत क्या थी? ताकि महबूब की सुन्नत हो जाए।
अदा, आपकी अदा सामने आ जाए। क़यामत तक अगर कोई नमाज पढ़ रहा हो, पढ़ा रहा हो, भूल जाए तो अपनी नमाज को पूरा कैसे करेगा? बात समझ आ रही है? दरूद पाक पढ़िए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका सय्यदी या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका सय्यदी या हबीब अल्लाह। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अब हदीस पाक समात फरमाएँ कि 3 शख्सों से न अल्लाह कलाम फरमाएगा न नज़र रहमत फरमाएगा। एक तो है बूढ़ा है, ज़िना को नहीं छोड़ता, बाल सफ़ेद हो गए लेकिन अभी तक भी ज़िना को तौबा नहीं की, ज़ानी। और एक शख्स तो आ गया, उसने ऐसी बात भी की थी कि ये आदत नहीं छूटती। हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने हिकमत अमली से समझा दी कि जिस औरत के साथ तू ज़िना करेगा वो किसी की बेटी होगी, किसी की बहन होगी या माँ होगी। तू चाहता है तेरी माँ बहन बेटी के साथ कोई ऐसी बुराई करे? मैं नहीं चाहता। उसने कहा, फरमाया कोई नहीं चाहता ऐसे। तायब हो गए। क्या हो गए? और दाने खां भी आया था पीर सिवा के पास, कहने लगा 2 काम नहीं छूटते, मुरीद करना है तो कर लो। शराब भी पीऊँगा और ज़िना भी नहीं छूटता, बाकी तस्बीह पढ़ूँगा। फरमाया ये बता, जहाँ ये फ़कीर होगा वहाँ भी ये काम करेगा तू? कहने लगा वादा हो गया, नहीं करूँगा। फरमाया जा फिर पी के दिखाना फिर बुराई करके। महीना तो अल्लाह अल्लाह करता रहा, झंग का था, नमाज असर का टाइम है, हमारे दादा मुर्शिद वुज़ू फरमा रहे नमाज असर का, और ये वाक़या झंग में पेश आ रहा था। उसके हाथ के अंदर शराब की बोतल है, पीर साहब वुज़ू फरमा रहे हैं, माथे पे पसीना आता है, फिर साफ़ कर देते हैं, फिर पसीना आ रहा है। फरमाते हैं जलाल खां गाढ़े खां को बुराई करूँ बचेंदा बैठा, मेरी पेशानी पे पसीना आ रहा। उसके हाथ में शराब की बोतल है, अंदर कमरे के अंदर उसने कदम बढ़ाया आगे, जहाँ फाहिशा ज़ानिया औरत बैठी थी। नमाज असर का टाइम था, सैकड़ों मील दूर मुर्शिद कामिल बैठे थे, वहीं तवज्जो फरमा रहे थे। आगे कदम बढ़ाया, कमरे के अंदर देखा मुर्शिद कामिल सामने खड़े, पीर सिवाक सामने खड़े। बोतल गिर गई, खुद भी गिरा, बेहोश हो गया। होश आया, वहीं से फिर चला, करोड़ उतरा, आगे पैदल चल के गया। आप बैठे दूर थे, अभी वो दूर आ रहा था। आपने फरमाया गाने खां फ़कीर को तय सिर्फ करोड़ समझा, जो कामिल फ़कीर होते हैं वो तोड़ बसते हैं। इसलिए ऐसे लोगों से राबता वाबस्तगी होनी चाहिए, इनकी निगाह करम से ईमान बच जाता है। अपने मुर्शिद का जब आप नाम लेते, फरमाते मेरे ईमान ने फरमाया। फिर हमने अपने पीर साहब को देखा, वो भी जब अपने मुर्शिद का जिक्र करते थे फरमाया करते थे मेरे ईमान ने फरमाया। भाई जब मुर्शिद कामिल से ताल्लुक जुड़ जाए ना, फ़ायदा क्या होता है? ईमान बच जाता है। जितना कोई मैला कुचैला हो ना, जितना मैला कुचैला हो, अकीदा उसका ख़राब नहीं होगा। बड़े मदरसे 2 ही थे ना उधर हिंदुस्तान में। हज़रत पीर सिवाग रहमतुल्लाह अलैह का मुरीद गया, वहाँ पढ़ता था बड़े मदरसे में, दारुल उलूम देवबंद के अंदर पढ़ता था। वहीं से ख़त लिखा, पीर साहब मैं इधर इल्म हासिल कर रहा हूँ, हदीस पढ़ रहा हूँ, तफसीर पढ़ रहा हूँ, कहीं मेरे अकीदे में गड़बड़ तो नहीं हो जाएगी, बड़ा परेशान हूँ। फरमाया पढ़ते रहो, फ़कीर मुहाफिज है। आपने मिसाल भी लिखी, कूंज नहीं होती परिंदा, कूंजा, ये अंडे कहाँ? पहाड़ों के अंदर, फिर परवाज करती हैं दूर तक, और कूंज की तवज्जो अपने अंडों की तरफ होती है। और अगर पीछे कोई अंडे को नुकसान पहुंचाए, आपने कभी देखा होगा कि कूंज वहां आसमान के नीचे ऐसा फिरना शुरू कर देती है चक्कर, वो कुछ कालेमात पड़ती है अपने अंडे की हिफाजत के लिए। और जिस अंडे से कूंज की तवज्जो हट जाए वो गंदा हो जाता है, वो ख़राब हो जाता है। और मुर्शिद की तवज्जो जिस मुरीद से हट जाए वो भी बिगड़ जाता है, और उस्ताद की तवज्जो जिस शागिर्द से हट जाए वो भी ख़राब हो जाता है। उसके इल्म के अंदर भी फैज़ है, वो नूरानियत सब कुछ सल्ब हो जाती है। प्यारे महबूब के प्यारे ग़ुलामों, और ये कछुए के बारे में मैंने पढ़ा, कछुआ जो है ना, मादा कछुआ,
मादा, ये अपने बच्चों को कुछ पिलाती नहीं है दूध, सिर्फ देखती है। मादा कछुआ बच्चे की तरफ देखती है, उनमें कुव्वत पैदा हो जाती है, उनमें ताकत पैदा हो जाती है। ये तो एक है ना आबी जानवर जो है उसकी निगाह के अंदर, तो फिर इंसान कामिल की निगाह की तासीर क्या होगी। हजरत बायजीद बिस्तामी रहमतुल्लाह अलैह का नाम सुना है, बहुत बड़े वली। आपका जो खादिम था ना, आपको जब भी किसी काम की ज़रूरत पड़ती थी ना, उसको काम कहने के लिए ज़ुबान से नहीं फरमाते थे। हजरत बायजीद बिस्तामी उसकी तरफ देखते थे, उसको पता चल जाता था हजरत ने पानी मांगा है, खाना मांगा है या ये हुक्म दिया है, सिर्फ आप देखते थे और उसको पता, समझे हो ना। ये पता किसको चलता है? जब पते वाला बता दे, पते वाला बता दे। जिन्हें पता ही नहीं है वो बेचारे पानी के अंदर मधानी चिच्चड़, आपने देखा दूध हासिल कर रहा है जी, भैंस है गाय है, ये चिच्चड़ कहाँ चमड़ा हुआ होता है जी, कहाँ चिमटा हुआ होता है, ये दूध हासिल कर रहा है। सारी जिंदगी गुजर जाती है, चिच्चड़ को दूध नसीब। तो ऐसे भी होते हैं लोग, कुरान भी पढ़ते हैं, हदीस भी पढ़ते हैं, चिच्चड़ के चिच्चड़ रहते हैं। कुछ हासिल, और जिन्हें हासिल हुआ दाता अली हजवेरी बन गए, जिन्हें हासिल हुआ हजरत गरीब नवाज बन गए, जिन्हें हासिल हुआ ख्वाजा हाफिज मोहम्मद अकरम साहब बन गए, जिन्हें कुछ हासिल हुआ ख्वाजा मोहम्मद हसन बन गए। समझे कि नहीं समझे? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ जी, बूढ़ा जानी और झूठा बादशाह। कौन? झूठा बादशाह भी झूठ बोलते हैं, वादा खिलाफी करते हैं क्या? अच्छा, मोतकब्बिर फ़कीर, दुर्वेश उसमें तकब्बुर हो, इन तीनों की तरफ अल्लाह नज़र रहमत नहीं फरमाएगा। अल्लाह तबारक व ताला इन बुराइयों से हमें महफूज फरमाए। कह दीजिए आमीन। अच्छा, अजान का टाइम कितनी देर है जी? 5 मिनट। अच्छा अच्छा, दुरूद शरीफ पढ़िए। अब 5 मिनट हो जाए और हो जाए। अच्छा, दुरूद शरीफ पढ़ेंगे। ज़ालिका आखिरी आयत, तीसरी 100 आयत नंबर 76 का तर्जुमा कि अल्लाह ताला ने किताब को हक़ के साथ उतारा, जिन्होंने इख्तिलाफ़ किया ये खुली मुखालफत के अंदर हैं। तो अल्लाह ताला के हुजूर दुआ है, अल्लाह ताला ये कालिमात अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह दर्स कुरान की पाकीज़ा महफ़िल तकरीबन मेरे ख्याल 6 माह तो हो गए होंगे, 6 माह का अरसा, 6-7 माह। तब दूसरा पारा आयत नंबर 176 तक हम पहुँच गए हैं। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है, अल्लाह ताला कुरान के नूर से हमारे दिलों को मुनव्वर करे। 5 मिनट और टाइम है, 5 मिनट। अल्लाह के महबूब का फरमान भी सुन लीजिए। दीन खैर खाही का नाम है, जिसके अंदर दीन का नूर है वो खैर खा है, हर एक का खैर खा, अल्लाह की मखलूक की खैर खाई। अल मजालिस बिल अमानत, मजलिस हैं अमानत। जो मजलिस के अंदर ख़ास बात होती है ना, किसी दोस्त के राज की बात, तो फिर उसको राज ही रखना चाहिए। अगर वो कह दे ना भाई मैं राज की बात, तो ख्याल करना चाहिए, ख़यानत नहीं करनी चाहिए। फरमा अद्दुआ मुख्ल इबादत, दुआ इबादत का मर्ज़ है। चाहे जनाजे के बाद मांगो, 5 वक्त की नमाज के बाद, जुमा के बाद हो, फ़र्ज़ के बाद हो, नफिल के बाद हो, दुआ को अल्लाह ने वक्त से ऊंचा कर दिया है। जब चाहो अल्लाह का दरबार खुला है, दुआ मांगो। अल हया शोबत मिनल ईमान, हया ईमान के शोबों में से एक शोबा है। जब हया आता है तो इंसान क्या करता है? बोलता है तो सोचता है, ठीक है ना, अपनी आँख की निगरानी करता है। और फरमाया अल मोमिन गिर्रुन करीमुन, मोमिन सादा और मेहरबान होता है। फाजिर खब्बुन लईमुन, ये बड़ा चुस्त चालाक, बड़ा कमीना होता है, जो फराडी होता है ना, धोखेबाज। और मोमिन आदमी सादा सा होता है, वो जल्दी किसी ना किसी के मकर में भी, जाल में फंस जाता है। मोमिन जैसे दिल का साफ सुथरा होता है ना, दूसरों को भी फरमाते हैं कि ऊपर वाला हाथ बेहतर है नीचे वाले हाथ। ऊपर वाला हाथ सखी का हाथ है, नीचे वाला हाथ आप समझ गए। अत्तहूर व शत्रुल ईमान, सफाई निस्फ ईमान है। कपड़े साफ़ हों, बदन पाक साफ़ हो, और निगाह साफ़ हो, ज़ुबान भी साफ़ हो, दिल भी, दिमाग भी साफ़ हो।
समझे हो ना, दिल दिमाग भी साफ हो। आगे फरमाया अन्निसाउ हबाइलुशयातीन, शैतान, औरतें शैतान की रस्सियां हैं। शैतान कैसे खींचता है? रस्सियों के ज़रिए, रस्सियों के ज़रिए। बीवी निकाह वाली हो, ठीक है, बद निकाही करेगा तो शैतान जल्दी उसे खींच लेगा। और जितना दाना हो औरत उसके दिमाग को फेर के रख देती है, जितना अपने आप को दाना समझे। मकरों की हद नहीं। प्यारे महबूब के प्यारे ग़ुलामों, अल्हम्दुलिल्लाह अला एहसान ही। आखिर में ये है कि मोमिन समझदार वो होता है जो अपने आप पर कंट्रोल कर ले, मौत के लिए तैयारी करे। और मोमिन मालफ है, मोमिन वो होता है जैसे लोग प्यार करें, क्योंकि उसके दिल में उल्फत होती है। अखलाक ही ऐसे अच्छे होते हैं, हर एक उसे प्यार करता है। वला खैर फी मन ला यालफ वला यूलब हो, उसमें खैर नहीं, ना किसी से प्यार करता है ना कोई ऐसे प्यार करता है। प्यार से मुराद लव वाला चक्कर ना समझ लेना जो आजकल हालात हो रहे हैं। मतलब लोगों के साथ इसके मामलात ऐसे हों, लोगों के दिल में इसका उन्स हो, प्यार हो, समझे, बहुत अच्छा है, समझदार है। उसमें खैर नहीं जो इसके दिल के अंदर लोगों की नफरत और लोग इससे नफरत करते हैं। अल्लाह ताला कुरान के नूर से, हदीस के नूर से हमारे दिलों को मुनव्वर फरमाए, आमीन। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आले सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम या रब्बल आलमीन या इलाहल आलमीन। कुरान मजीद के नूर से, हदीस पाक के नूर से हमारे कुलूब को मुनव्वर फरमा। और जितने अहबाब भी दरस कुरान की महफ़िल, दरस हदीस की महफ़िल में हाज़िर हुए, तमाम को या अल्लाह दारैन की सातों से माला माल फरमा। हुज़ूर अलैहिस्सलाम की सच्ची ग़ुलामी नसीब फरमा। हमारी औलाद को नेक बना, रिज़्क़ हलाल में वुसअतें और बरकतें नाज़िल फरमा। हमारे दीनी इदारों को तरक्की नसीब फरमा। मसाजिद की रौनकों को बहाल फरमा दे। हमारे जामिया गौसिया जो मरकज़ी इदारा है हमारा, या अल्लाह उसे तरक्की नसीब फरमा। उलमा की खैर, मशाइख की खैर, हुज़ूर अलैहिस्सलाम की सारी उम्मत की खैर। सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़ी मुहम्मद ला इलाहा इल्लल्लाह।